शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ क्योंकि परम पिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। मैं बहुत गुणवान भाग्यवान आत्मा हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। आज 6 जनवरी 2021 परमात्मा के महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। बाबा कह रहे हैं जो तुम काम करते हो उसका फल जरूर मिलता है, निष्काम सेवा केवल मैं ही करता हूँ। शिव बाबा। प्रश्न, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? क्या प्रश्न है? यह क्लास जिसमें हम बैठ के पढ़ रहे हैं बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर अर्थ होती है, परंतु याद के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। याद के लिए भी तो क्लास क्यों वंडरफुल है? क्योंकि इसमें छोटे बड़े बूढ़े साधु संत कुब्जाएं अहिल्याएं सब बैठे। और मुख्य मेहनत क्या है? याद की मेहनत है। लेकिन याद के लिए क्या चाहिए? पॉइंट टू बी नोटेड। याद के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान कौन देता है? हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा। गीत है आज का, रात की राही, थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाला इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी तुम क्या बन रहे हो? राजाओं का राजा। और स्कूलों में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। और स्कूलों में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से ये अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये थोड़ी कहें कि फिर से जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर से मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर से उसकी पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं फिर से ये अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेअद के बाप से पढ़ते हैं, जैसे हमने 5000 वर्ष पहले पढ़ाई की थी अब फिर से कर रहे हैं। यह विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बम्स बनाते रहते हैं,
बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने लिए तो नहीं बनाते ना। बाबा कह रहे हैं जो बम्स बन रहे हैं ये रखने के लिए थोड़ी बना रहे हैं, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। ये जो विनाश होगा, बम गिरेंगे, ये किसके लिए होगा? शुभ कार्य के लिए। कैसा शुभ कार्य? नई सृष्टि की रचना होगी, पुराने का विनाश होगा, नई की रचना होगी। अगर एक मकान गिरता है तो उसकी जगह फिर नया बनता है, तो वो जो गिर गिर रहा है मकान, वो किसके लिए हो रहा है? शुभ कार्य के लिए, क्योंकि वहां पर नया बनना है। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है, तुम बच्चों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा कह रहे हैं। ठीक है ना। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते हैं ही कल्याण के लिए, कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो यह वंश आदि है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती और कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होती है। कह रहे बम्स तो है, साथ साथ नेचुरल, ये जो कोरोना है ये क्या है? नेचुरल कैलामिटी तो है ना। उसकी उनको कोई ईश्वरीय कैलामिटी नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नोंद है, यह कोई नई बात नहीं। कितने बड़े बड़े बम बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के लिए, शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बम चलाए, यह तो बहुत छोटे थे, हिरोशिमा नागासाकी की बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ जो बम गिराए गए तो बहुत छोटे थे, अभी तो बड़े बड़े बम्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बम शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। बाबा कह रहे जो बम बना रहे हैं ना, जो साइंटिस्ट है, उनकी तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है, क्या कहता है? पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी, पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलामिटी तो ऐसी बहुत होती आई है, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में, थोड़ी अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाबा कह रहे तुम्हें तो सारी चीजें पहले से पता है, ये होना है, ये होना है, ये होना है, तो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। ये जो विनाश होगा किसके लिए हो रहा है? हमारा ये विनाश होगा तो हम सतयुग की दुनिया में जाएंगे, महाराज महारानी बनेंगे। यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये गायन है ना कि रुद्र ज्ञान रचा गया और उसी यज्ञ से क्या हुआ? विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। विनाश की ज्वाला वहीं से क्या हुई? प्रज्वलित होना मतलब जली, वहीं से स्टार्ट हुई। कई बातें गीता में है जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी ही है। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो, हम जाकर सुखी होंगे। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे, सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। इसे अंडरलाइन कहने की बात कह रहे हैं, माइंड इट। सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम बैठती है। बुढ़ियाएं समझती हैं शिव बाबा को याद करना है बस, उनके लिए, बुढ़ियाओं के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, साथ में रहती है, प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। कहते हैं ना अजामिल का उद्धार हुआ, गणिकाओं का उद्धार हुआ, बाबा कह रहे सबका उद्धार होने का है।
मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है, काम से कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का, बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर आय मिलती थी, समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं जब साकार में थे, तो बाबा कह रहे कि जो है समझाया जाता है उसमें भी तो आत्मा ही है, भीलनी में भी आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का, भले ही वो भीलनी है। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। उनको क्या कहा गया कि वो आती थी कि नहीं भाई इसे ज्ञान सुनने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा, डर के मारो उनको ले गए, तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हें किसी को मना नहीं करना है। गाया हुआ है अबलाएं गणिकाएं भीलनियां साधु आदि सबका उद्धार करते हैं, साधु लोगों से लेकर भीलनी तक बताया गया ना यहाँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मन जान्यम। पवित्र नाम साधु नाम यहाँ बाबा हाईलाइट कर रहे हैं कि ये कहाँ गीता में भी लिखा हुआ है, विनाशाय चतुष्कृता। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी साधु लोगों से लेकर भीलनी तक सभी का उद्धार करना है, चाहे वो गणिकाएं हैं, अबलाएं हैं, साधु है, संत है, भीलनी है, सबका उद्धार होना ही है। अब तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा जैसे बैजेज भी बनवाते रहते हैं, जो आपने देखा होगा ना, सब जो बीके भाई बहन होते हैं वो बैजेज पहनते हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है, यह बाप, यह दादा, यह बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है माम एकम याद करो, सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया। बाबा कह रहे उसमें क्या कर दिया, शिव भगवान हुआ, शिव का नाम उड़ा दिया और श्री कृष्ण का दे दिया। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें कौन समझाता है, बाबा कह रहे मैं बैठ समझाता हूँ, बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझाया जाए और कह दें कि शिव भगवान हुआ, तो सब उनको भगा दें, कहें तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो। शुरू शुरू में तो बड़ा हंगामा हुआ था जब ये ज्ञान की बात है कि नहीं, बहुत से कृष्ण के फॉलोअर्स बड़े एंटी हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। तो बाबा कह रहे तो उन अगर ऐसा समझाएं किसी भगवान हुआ तो सब उनको भगा दे, कहें तुम फिर यह कहाँ से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है, कहें बीके हैं तो सब बिगड़ जाए, इन गुरुओं की राजा ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाबा कह रहे कि जो साधु वो लोग हैं वो भड़काते हैं। मान लो हमने गुरु किया, हमने फिर इस ज्ञान को सुना और हम कहें कि नहीं गीता का भगवान शिव है, तो शुरू शुरू की बातें बता रहे हैं बाबा कि फिर वो काफी इस चीज पर हंगामा होता है, और कुछ लोग जो है उसमें सुन के जो है गायब हो जाते हैं कि नहीं पता नहीं क्या है कौन सुना। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उसकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना, ठीक है ना। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। अब बाबा ने पहले लौकिक बाप की बात करी कि लौकिक बाप जो माता पिता जो होते हैं बच्चे के साथ क्या करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा होता है फिर कहते हैं धंधा करो।
तो बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना। हम भी क्या है, अपने बच्चों के सर्वेंट ही तो हैं। अब ये बाप क्या कह रहा है, जो यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। लौकिक में ऐसी तो देखते हैं। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, यह है ही निष्काम। ये लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, यह कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में। हम राजाई नहीं करते हैं, मैं कितना निष्काम हूँ। बाबा कह रहे मैं खुद राजा नहीं बनता हूँ, महाराजा महारानी नहीं बनता हूँ, मुझे राजाई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो जन्म मरण से न्यारा हूँ। मैं लेकिन तुमको बनाता हूँ इस लायक। तो बाबा कह रहे मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। यह तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ। तुम कितना उच्च पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो। बाबा कह रहे हो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। हम राजाई नहीं लेते न गवाते। हमारा ड्रामा में यह पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख काग विष्टा समान, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं। वह यह नॉलेज उठा न सके, उनको सुख का पता ही नहीं। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला केवल और केवल एक मैं ही हूँ। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, वह है ही ईश्वरीय राजी। यह ड्रामा बना हुआ है, ये बातें और किसकी बुद्धि में बैठेगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और उच्च पद पाना है। बाबा कह रहे क्या करो, धारणा करो, सुनो ज्ञान को, फिर उसकी धारणा करो, विचार सागर मंथन करो, क्योंकि तुम्हें ऊंच पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर। बाकी सब है कलयुग में। हमने जब से ज्ञान मिला है तो हम कहाँ हो गए, हम तो संगम पर हो गए। हमें पता है कि अभी कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है, लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है उन्हें तो यही है कलयुग कलयुग कलयुग। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधियारे में है ना। गाया भी हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। जो सोया पड़ा है उसका कुछ नहीं होने वाला, जो जागा हुआ है, जागा हुआ मतलब जो ज्ञान धारण कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है और उसे धारण कर रहा है। तो हम कौन है, पांडव है, शिव शक्तियां पांडव। बाबा जो है ब्रह्म कुमारी को शिव शक्ति बोलते हैं और ब्रह्म कुमारों को पांडव बोलते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, विजय किसकी गाई हुई है, पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं, यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। लौकिक में भी देखो यज्ञ कौन करता है, ब्राह्मण लोग करते हैं, और ये वाला यज्ञ तो बाबा कह रहे हैं कि बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिसमें हम सब आहुति डाल रहे हैं। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं। तो क्या सुना है अभी तक बाबा ने, सुप्रिया जी? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा हमें इस कलयुग के अंत के बारे में बता रहे हैं कि ये इसका अंत बहुत नजदीक आ चुका है। और हम बाबा ने हमें ज्ञान दिया है और ज्ञान हमने धारण किया है, और हम समझ रहे हैं इस बात को कि अब ये संगम युग चल रहा है, और ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है जिसमें हम सबको हिस्सेदार बनना है ब्राह्मण बन करके, और हम सतयुग के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसमें इस दुनिया के अंत के बारे में बताया है उन्होंने कि इसका कारण मानव भी हो सकता है और इसका कारण प्रकृति भी हो सकती है। दोनों होंगे। मानव ने बम बाबा बना कह रहे हैं रखे हैं। दोनों होंगे, कि बनाने वाले भी तो तुम ही हो, प्रकृति हाँ, कि भी तो। मानव ने तो बम बना लिए,
और प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है, जैसे कोरोना है, अभी कल ही मैं सुन रही थी न्यूज में बर्ड फ्लू भी आ गया जी है ना। और कई राज्यों में, 2-3 राज्यों में ऐसे हो गया। तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो दुनिया को, इस कलयुग को क्यों के अंत का कारण बन रही हैं। और हम संगम पे हैं, हम ब्राह्मण बना रहे हैं, इसलिए हमें बाबा का ज्ञान को धारण करना है और अपने आप को नई दुनिया के लिए तैयार करते रहना है। जी। हमें केवल पता है कि हम संगम पे, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, बाबा शिव परमात्मा का ज्ञान हम उठा रहे हैं, हम इसमें खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छी बात है भैया, इस नरक की दुनिया खत्म हो और स्वर्ग आए, और हम जल्दी से मेहनत करके पहुंचे, फटाफट। होता है ना, जैसे रहता है कि भाई जल्दी से बस जो तैयार है, जिसका जो पेपर के लिए तैयार है ना, तैयारी, मान लीजिए पढ़ाई में भी हम लौकिक में देखें, जिसकी तैयारी है वो क्या कहता है, भाई जल्दी से बस, जैसे अभी रात है, कल जल्दी से पेपर खत्म हो और फिर हम नई तैयारी शुरू करें। तो ऐसे ही हम जो संगम युग पर हैं, हमें ही तो पता है, बाबा कह रहे तुम्हें तो पता है, और सब तो कल जानते हैं ये कलयुग है, उन्हें पता ही नहीं कि ये संगम युग चल रहा है। खुद शिव परमात्मा आए हुए हैं और ज्ञान दे रहे हैं, खुद पतित से पावन बना रहे हैं, किसी को नहीं पता। जिसने जो आए, जिन्होंने ज्ञान को सुना, जो समझा, धारण किया, केवल उनको पता है। और बाबा कह रहे तुम्हें तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम तो कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो पता है कि सतयुग की दुनिया आने वाली है। तो बाबा कह रहे सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात नहीं, वह है सब हद के यज्ञ। हम जो यहाँ लौकिक में करते हैं सब क्या है, हद के यज्ञ है। कहते हैं ना कि यज्ञ कराते रहते हैं हम लोग, कहीं बर्थडे पे कराते हैं, कि एनिवर्सरी पे कराते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं, यज्ञ कराते रहते हैं। और ये है बेहद का, यह जो यज्ञ चल रहा है जिसमें हम ब्राह्मण अपनी आहुति दे रहे हैं, यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, वहां रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इनमें यह सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया है, योग का अर्थ कोई नहीं समझते, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना है, कोई टिपिकल नहीं है, हठ योग की बात नहीं हो रही कि हमने सोचा कि 1 घंटे तक जो है हमें सिर के बल खड़े होना है, या 5 मिनट तक हमें जो है एक हाथ को पीछे एक हाथ को, वो क्या है, हठ है। हठ योग में मतलब हमने कर लिया, हमने जिद कर ली, हठ माने होता है जिद, कि मुझे 2 मिनट तक हाथ को ऊपर ही रखना है, तो हठ योग हो गया। तो बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं, किसका, बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे, आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो, आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा कह रहे यही योग, यही याद करने का तरीका है। याद करना कुछ क्या, जब हम किसी को जानते ही नहीं तो याद कैसे करें। तो अब हमने जान लिया, पहचान लिया, बाबा पता चल गया कि वो आया हुआ है, तो उससे कैसे बातें करनी है बाबा वो बता रहे हैं। उससे बातें करनी है यानी उसे याद करना है, याद करना है यानी योग करना है, यही तो योग है। क्या बात करनी है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे, आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो, आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, आप बताते हो फिर भूल जाते, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, फिर से हमारी जो भूल है उसको याद दिलाते हैं। इसलिए अब बाप को ही याद करना है, याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। बाबा कह रहे ऐसे तो नहीं मैं समझाता, जब तुम मुझे बहुत याद करते हो तब मैं आता हूँ संगम युग पर, और तब तुमको समझाता हूँ। तब तक गाते रहते हैं तुम, दुख हरता सुख हरता, महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में
अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, यह भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूँ। बाबा कह रहे मैं कोई हजारों सूर्य मिसल नहीं हूँ, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है ना। ये जिस क्लास में हम बैठे हैं सारे, कितना वंडरफुल है। बाबा कह रहे कौन कौन इसमें पढ़ते हैं, अबलाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे, बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा, पूछ रहे हैं बाबा, देखा है ऐसा स्कूल जहाँ छोटे से लेके बड़े, है ना, मतलब एज में भी बच्चे हों, बुढ़िया हों, साधु हो, संत हो, अबलाएं हो, कुब्जाएं हो, सब एक साथ बैठे हो, सब एक ही ज्ञान सीख रहे हैं। पढ़ाने वाला भी एक ही टीचर है। यहाँ तो लौकिक में देखो कक्षा बदल जाती है तो टीचर बदल जाता है, सब्जेक्ट बदल जाता है तो टीचर बदल जाता है। बाबा कह रहे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पूछ रहे ऐसा स्कूल कभी देखा, यहाँ है याद की मेहनत, यह याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर की ओर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की, है ना। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की क्योर। यह है आत्मा की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अब यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को, घर को भी याद करो। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है कहाँ, अशांति से। सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए, क्या, कि हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है। हमें हर समय यही चिंता लगी रहनी चाहिए। चिंता मतलब ये एक दिल में वही रह, फुरने का मतलब होता है कि वही लगन लगी रहनी चाहिए। कौन सी लगन, कि हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज आज कौन कौन से मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं दो होती है, रूहानी और जिस्मानी। यह रूहानी यात्रा ही काम आए। तो बाबा कह रहे आज कौन कौन सी पॉइंट सुनी, यह भी समझा। यात्रा दो होती है, कौन कौन सी, रूहानी और जिस्मानी। यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवान आवाज मन मना भव। कौन सी रूहानी यात्रा, कौन सी काम आएगी, भगवान आवाज मन बना भव, मुझे याद करो। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। कितना प्यारा बाबा है हमारा। तो हमें किस नशे में रहना चाहिए, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। क्या सुनाया बाबा ने अन्नू जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम नई दुनिया आने वाली है और जितनी भी ये टेक्नोलॉजी वगैरह बनी हुई है, हमने ही खुद ने अपने विनाश के लिए बनाया है। हमने बना तो लिया, पर एक दिन यही नहीं पता ये हम खुद ही छोड़ेंगे एक दूसरे पर और नई दुनिया खुद ही आ जाएगी। बाप भी यही बोलते हैं कि आप ही मुझे बुलाते हो कि हमें सतयुग में ले आओ, सतयुग में ले आओ। और अब टाइम आ गया है सतयुग में जाने का। जितना, और बाप ने आज ये भी बताया है कि मैम ये कोई भी एक ऐसी क्लास है जिसमें एवरीवन कुड स्टडी, सब कोई बैठ के एक साथ पढ़ सकता है। किसी भी वर्ग का हो, कोई भेदभाव नहीं है इस क्लास में। बच्चा छोटा बड़ा बूढ़ा सब पढ़ किसी सकते हैं। उम्र के नहीं, किसी का वर्ग नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। टीचर भी एक है ना, पढ़ाई भी बिल्कुल एक है।
हाँ पढ़ने वाले अलग अलग हो सकते हैं। बाबा कह रहे मेरे यहाँ कोई बिल्कुल। भेदभाव नहीं है। बिल्कुल। मैम ये सब ना जो ये चल रहा है, आज मैम एक और वायरस आई थिंक साउथ अफ्रीका में आया है एक, ये सब आना ही है, इसे एक्सेप्टेंस करनी, और ये हमारे ये तो भले के लिए देखो, ही हो रहा अब है। तो हमारा ये तो क्या है, जैसे जब लड़ाई शुरू होनी होती है ना, तो ये तो एक तैयारी, ट्रेलर कहते हैं ना, जब मूवी शुरू होनी होती है, ट्रेलर है ये, कोरोना एक यस। ट्रेलर है। अब तो इतने जाने कितने आने हैं। बाबा बार बार मुरली में सचेत कर रहा है, बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है। मैम आ चुका है मैम साउथ अफ्रीका में, आई थिंक एक वुमेन को टेस्ट में आया है पॉजिटिव, इबोला शायद से मैम, मैं न्यूज़ में पढ़ रही थी। बिल्कुल। हाँ जी, और कौन बताएगा? अंकित, बॉबी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल विचार आ रहा था कि मैं देखा था न्यूज़, तो उसमें आ रहा था कि चीन ने परमाणु बना रहा है दुबके चुपके, और पाकिस्तान परमाणु बंकर बना रहा है, रूस ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं समझ गया कि जैसे बाबा बता रहे हैं उस रास्ते पे दुनिया चलने लगी है, और कभी भी एनी टाइम ये घटना घट सकती है। बिल्कुल। है ना। और फिर बाबा ने बताया कि हम भी अपने लौकिक बच्चे से हम उसकी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको पालते हैं, कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर रखते हैं। लेकिन बाबा हमारा वो परम पिता है जो हमसे कुछ भी स्वार्थ नहीं रखता, बल्कि हमको स्वर्ग का राज्य देकर वहाँ का राजा बनाता है। बिल्कुल। और बाबा बता रहे हैं कि ये जैसे दीदी ने बताया कि क्लास ऐसी है, इसमें कोई भी बैठ सकता है, इसमें कोई भी स्टूडेंट बन सकता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बहुत बूढ़ा हो। तो कल मैं घबराया था, तो आज बाबा कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, क्योंकि विनाश आना है, और ये विनाश हमारे ही शुभ कार्य के लिए आएगा। तो बिल्कुल। डरना नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये था, मैं डर रहा था, मैं कहा जब विनाश होगा तो कितना हाहाकार होगी। तो अभी बाबा कह देखा रहे था मैं तुम्हें कोरोना इसीलिए चल तो गया तैयार तो कर रहा हूँ, वो तुम विनाश देखने के लिए जब चारों तरफ हाहाकार होंगे तब तुम घबराओगे नहीं, तुम्हारी तब भी तुम किस में लीन रहोगे? परमात्मा ने, कि वाह बाबा हो गया और मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे लेके चलो। मतलब वो वाला सीन तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना है कि मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों सुना रहा हूँ, वो लास्ट सीन देखने के लिए, कि तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें तो देखना है ये सब, है ना। अब बाबा के बच्चे जिन्हें पता है पक्का है, तो वो घबरा कहाँ रहे हैं उस कोरोना से? देखो, प्रोटेक्शन तो लेना है, सब कुछ करना है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि ऐसा तो होना है ना। और ये साइंस जो है ना, बाबा कहते बड़ा कमाल करती है। साइंस जो है इस सतयुगी दुनिया को लाने में कितना बड़ा योगदान कर रही है। देखो, एक तरफ तो विनाश की तैयारी कर रही है, बम बन रहा है, ये है, बाबा कह रहे जो बना रहे हैं उनकी तनख्वाह भी कितनी बड़ी होती है। एक तरफ क्या है, ये साइंस का ही तो कमाल है कि हम लोग जो है कोरोना टाइम में कहीं सेंटर नहीं जा सकते, कुछ नहीं जा सकते, अपनी रजाइयों में बैठ के जो है बाबा हमें ज्ञान सुना रहा है। इससे ज्यादा और मतलब दोनों तरीके से आप देखें तो साइंस का कमाल है कि नहीं है, दोनों जी तरीके मैम, से। एक तरफ बाबा विनाश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बच्चों को एक पढ़ाकर तरफ उसके लिए एक एक तैयार कर बच्चे रहे हैं। को, मतलब बाबा जाते जाते भी, मतलब विनाश हाँ होते जी। होते भी जो है एक एक बच्चे को जगा रहा है। जैसे भगदड़ होती है ना, सबको उठाते, तू भी उठ जा भाई, तू भी उठ जा भाई, तू भी उठ जा, चलो भागो भागो, हर एक को वो दे रहा हाँ हाँ। है ना। अभी हम जी वहां मैम। गए थे, मैंने बताया ना कि हम देहरादून में गए थे उसके लिए, क्लास के लिए। तो ऐसी जगह, मतलब मुझे उम्मीद थी कि यहाँ कौन मतलब रहने की, तो वैसे देखो दूर 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 लोग रह रहे हैं। एक जगह वहां दूर सेंटर, इतना देख के मन खुश हो गया कि अरे बाबा तू अपने बच्चों का कितना ख्याल रखता है। मतलब तू यहाँ भी आके, मतलब मैं वहां क्लास ली, मैं 5 मिनट तो मेरी आंखें ही भर आई प्यार में, स्नेह में, कि कितना मतलब बाबा अपने बच्चे का ध्यान रखता है, कोई जगह नहीं छोड़ी उसने, वहां बैठा हुआ है। तो धारणा जी के मैम। लिए मुख्य सार है, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है, सदा एक ही फुन्ना रखना है, क्या कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगाड़ना है। वरदान क्या है आज का? सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। हम क्या कर रहे हैं? सब सत्संग ही तो कर रहे हैं।
क्या करना है उसके द्वारा? रूहानी रंग लगाने वाले, सदा हर्षित और डबल लाइट। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु का संग करना, यही सत्संग है। क्या? बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु का संग करना, यही सत्संग है। जो सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। वे ऐसा अनुभव करते हैं, कैसा? जैसे भरपूर है, खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया, क्योंकि मैं तो उसका वारिस बन गया। मैं बाप का बना तो क्या हुआ? उसका बच्चा हो गया। बच्चा हो गया जैसे लौकिक में भी बच्चा पैदा होते ही क्या है, वो उसकी पूरी मिल्कियत का मालिक बन जाता है। तो हम बाबा के बने तो उसकी जितनी मिल्कियत है वो सारी हमारी है। उसके जितने गुण, जितने खजाने, अखूट खजाने बाबा कहता है, वो सब के मालिक हम हैं। ये अनुभव होना चाहिए, ये मतलब नशा होना चाहिए। अच्छा, मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो मेरे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तो इस तरह से अपने में नशा जो है, इस तरह से अपने से बातें करनी चाहिए। बाबा यही तो कह रहे, मुझे याद करने का मतलब क्या? मुझसे बातें करो, यही योग है। स्लोगन है आज का, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल से शक्त को शक्तिवान बनाओ। बाबा कह रहा मीठा बोल के और दूसरे में उमंग उत्साह भर के क्या करना है? जो उदास है, जो परेशान है, जो हैरान है, उसको शक्ति प्रदान करनी है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।